तो ये आप लोग मुझे बता दें, स्क्रीन जो है वो शेयर होगी, स्क्रीन शेयर होगी सबसे। अच्छा, ये हमारा हंटिंग का जो क्राइटेरिया है ना, वो तीनों तीनों मार्केट का हो गया, ठीक है। तीनों के अंदर क्राइटेरिया सेम है, मैंने बताया है। रिव्यूज इतने ही होने चाहिए, रेटिंग इतनी होनी चाहिए, बाय बॉक्स की रोटेशन इतनी होनी चाहिए, हर चीज सेम होनी चाहिए। आ जाके फर्क आना है कहाँ पे? जहाँ पे प्राइस की बात हुई। तो उसको हम क्या करेंगे? जैसे फर्ज करें आप यूके मार्केट में जाते हैं, वहां पे पाउंड पाउंड चलता है, ठीक है। तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग प्राइस है वो $15 होनी चाहिए। तो आप गूगल पे जाएं, कन्वर्ट कर लें कि $15, $15 इज इक्वल टू डैश पाउंड। वहां पे लिखें कि $15। चैट जीपीटी से पूछ लें कि $15 कितने पाउंड के बराबर है, कितने यूके पाउंड के बराबर है। तो चैट जीपीटी या गूगल आपको बता देगा कि $15 जो है वो 12 पाउंड के बराबर है। तो वहां से आपका क्राइटेरिया यूके का क्या बन गया कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए यूके में? 12 पाउंड होनी चाहिए। कनाडा की करेंसी देखें, कैनेडियन डॉलर जो है वो यूएसए डॉलर से काफी महंगा है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसकी जो प्राइस बनेगी वो $8-9 बनेगी कैनेडियन डॉलर की, ठीक है। उसको कन्वर्ट कर लेंगे, गूगल हमारे पास है। अगर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि 3 अमेरिकन डॉलर आपका प्रॉफिट होना चाहिए, तो कैनेडियन डॉलर में आपको $1.5 भी प्रॉफिट मिलता है तो ठीक है, क्योंकि उनका $1.5 इनके $3 से ज्यादा बेटर है। बात समझ आ गई ना? तो इस तरह से वो प्राइस वाला हम चेंज कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बाकी सारे इश्यूज ये भी रहते हैं। जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारी जो चीज आ गई है वो है, अब मैं आप लोगों को कुछ मतलब बताता हूँ कि गेटेड प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, जिनको देखते ही आपने भाग जाना है कि ये तो हमने सेल करनी ही नहीं है, बात ही खत्म होगी, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ गेटेड प्रोडक्ट्स मैंने बना के ये स्लाइड भी आपको दे दूंगा, ये पावर पॉइंट की स्लाइड आपसे शेयर कर दूंगा, आप इसको अपने पास रखें। जब भी हंटिंग करने बैठें तो ये वाली गेटेड प्रोडक्ट्स वाली लिस्ट अपने सामने खोल के बैठ जाएं कि ये वाली प्रोडक्ट वो वाली हैं जिनमें मैंने नहीं जाना, ठीक है। अब गेटेड प्रोडक्ट्स में पहले क्या आ रही हैं? ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव से मुराद मतलब ऐसी प्रोडक्ट जिनके अंदर ऑटोमेटिक सेंसर लगे होते हैं, मतलब जो ऑटोमेटिक चलती हैं, ठीक है, जिनमें टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा है। सिंपल ये कह लें कि जिनके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे। बात समझ आ गई? जो ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है, हम उसको सेल नहीं करेंगे। नंबर 2 पे जाएं, बेबी। बेबी प्रोडक्ट को हम सेल नहीं करेंगे। अब बेबी प्रोडक्ट में बड़ी सारी कैटेगरी है, कुछ अनगेटेड भी है, कुछ गेटेड भी है। तो ज्यादातर जो बेबी प्रोडक्ट हैं, जैसे क्लॉथ आ गए, बेबी शूज आ गए, बेबी पाउडर आ गए, बेबी क्रीम आ गई, मतलब इस तरह की जो चीजें हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर ब्रांड बैठे होते हैं, ये जो चीजें सेल कर रहे होते हैं, तो हम इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड। हाउस होल्ड की बड़ी सारी जो प्रोडक्ट होती हैं वो अनगेटेड होती हैं, उनमें हम चले जाते हैं। लेकिन हेल्थ से रिलेटेड जैसे मेडिसिन होगी, जैसे कुछ सप्लीमेंट्स हो गए, ठीक है, रंग गोरा करने के लिए कैप्सूल मिलते हैं, रंग गोरा करने के लिए इंजेक्शन सेल होते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट सेल होते हैं, वेट लॉस करने के सप्लीमेंट्स होते हैं, वेट गेन करने के सप्लीमेंट्स होते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए सप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये हेल्थ में आ जाता है। या इसमें मशीनरीज आ जाती हैं, एक्सरसाइज की जो मशीनरीज वगैरह होती हैं, उनको हम सेल नहीं करेंगे। सप्लीमेंट्स क्यों नहीं सेल करेंगे? बाद का तो उनकी डेट एक्सपायर हो जाती है, उनका कस्टमर को कोई नुकसान हो सकता है, वो कस्टमर जो है वो हमें क्लेम कर सकता है, अमेजोन को क्लेम करेगा हमारे को। तो इस वजह से इसमें हमने नहीं जाना। इसके बाद आ जाता है ब्यूटी। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में क्या? कॉस्मेटिक्स, क्रीमें, सीरम, फेशियल्स, ठीक है, इसी तरह से लिपस्टिक्स। ये वो चीज़ें हैं जो ब्रांड की बिकती, लोकल चीज़ें ये से लोग मतलब परचेज नहीं करते, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। टॉयज वगैरह आ गए, गेम्स वगैरह आ गए, ठीक है, इसमें हम नहीं जाएंगे। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया कि जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा है, जो साइंटिफिक चीजें हैं उसमें हमने नहीं जाना, ठीक है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं जाना, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों के अंदर नहीं जाना। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जेनेरिक चीजें होंगी उनमें चले जाएंगे, या जेनेरिक में चले जाएंगे, या फिर ऐसी चीज में चले जाएंगे जिसमें कोई सेल वगैरह नहीं यूज हुआ, बैटरी वगैरह का यूज नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि उनका जो इस्तेमाल है वो खतरे से बाहर है,
ठीक है, उसमें चले जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में वो चीजें जिसमें बैटरी यूज हो रही है, सेल यूज हो रहा है, उसमें करंट लगने के चांसेस हैं, या मतलब बड़ी आ गई जैसे जनरेटर हो गया, ठीक है, यूपीएस हो गया, इस तरह की बड़ी बड़ी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम सेल नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। एलसीडी हो गई, ठीक है, एलसीडी के ऊपर आपकी सोच से ज्यादा प्रॉफिट। आप अमेजोन के ऊपर जाके सैमसंग से अगर अप्रूवल लें, सैमसंग से क्या करें, अप्रूवल लें, अगर सैमसंग आपको अप्रूवल दे देता है, आप उनकी एलसीडी सेल करें, उनकी एक एलसीडी के ऊपर मिनिमम आपको 250 से 300 डॉलर प्रॉफिट है। आप कैलकुलेट कर लें 250 से 300 डॉलर प्रॉफिट कितना बनता है। बात समझ आ रही? बड़ा प्रॉफिट है। लेकिन उसको सेल करना है, अगर आप परचेज करेंगे तो वो आपको एक पीस तो नहीं देगा। सैमसंग बोलेगा कि 100 पीस मेरा एमओक्यू है, आप 100 पीस मेरे मेरे से क्या करो, सोर्स करो, तो मैं आपको अप्रूवल दे देता हूँ, इनवॉइस दे दूंगा, यानी कि आपको जो है वो इजाज़त दे दूंगा, आप मेरी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अब मुझे बताएं, अगर एक एलसीडी $5,000 की हो, तो मल्टीप्लाइड बाय आप करके देखें ना जरा, 100 पीस, 5,000 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डॉलर बनेंगे? 5 लाख। तो $5 लाख को आप मल्टीप्लाई करें, हाँ, 283, फिर ये पाकिस्तानी रुपीज में निकलेगा, करोड़ों में चला जाएगा काम। बात समझ आई? इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किधर से लाएंगे? तो इस वजह से कह रहा हूँ कि हम इन बड़ी प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं जाएंगे। अप्रूवल मिलते हैं, देते हैं, बड़े सैमसंग मोबाइल सेल हो रहा है, amazon के ऊपर आईफोन सेल हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो लोग भी सेल कर रहे हैं। लेकिन वो बड़े मगरमच्छ हैं, उनके पास करोड़ों अरबों रुपयों में इन्वेस्टमेंट है, वो सेल कर सकते हैं, हम नहीं उसमें जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये नीचे मैंने एक नोट लिखा हुआ है कि एनी प्रोडक्ट इन अबव कैटेगरीज और रिलेटेड टू दीज कैटेगरीज विल बी रिक्वायर्ड सर्टेन इनवॉइसेस एंड सर्टिफिकेट टू सेल ऑन अमेजोन। कि अगर इन प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करने के लिए अमेजोन पे जाएंगे ना, तो अमेजोन आपसे इनवॉइस मांगेगा, बगैर अप्रूवल के आप इनको सेल नहीं कर सकते। अगर आपकी लिस्टिंग किसी तरह से सॉफ्ट अप्रूवल से हो भी जाएगी ना, एक दो प्रोडक्ट सेल होंगी, तो बाद में चल के अमेजोन ने अगर आपसे इनवॉइस मांग ली, आप इनवॉइस ना दे सके, तो आपकी लिस्टिंग उठ जाएगी, जितना भी स्टॉक है वो सारी का सारा आपका जाया हो जाए, मतलब आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। इस वजह से हमने नहीं जाना। अब बताने का मतलब ये है कि ये देखें, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं करना, आप लोग फिर भी उसको करेंगे तो फिर नुकसान होगा आपका, फिर उसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट अवॉइड। वो तो ऊपर जो थी ना, वो गेटेड प्रोडक्ट्स थी, उनका अप्रूवल लेके हम सेल कर भी सकते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट टू अवॉइड में वो प्रोडक्ट आती हैं जिनको आपने किसी सूरत में भी नहीं बेचना। ये लोग आपको फ्री में अप्रूवल देना, आपकी मिन्नतें भी करें कि ये लें अप्रूवल, इनको बेचें, आपने फिर भी इनको नहीं बेचना। नंबर एक, मैं पहले बता चुका हूं कि ऐसी चीज नहीं बेचनी जिसका साइज किसी भी साइड से 18 इंच से ज्यादा हो, ठीक है। उसके बाद नंबर दो पे आपने इजीली ब्रेकेबल, वो प्रोडक्ट जो टूट सकती हैं, उनको आपने सेल नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने हैजमार्ट आइटम जिनको आग लगने के चांसेस होते हैं, उनको आपने सेल नहीं करना। ऐसी प्रोडक्ट आपने सेल नहीं करनी जिसके अंदर लिथियम की बैटरी हो। लिथियम बैटरी जो होती है, यानी कि जिस इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स में जिसमें बैटरी यूज हो रही होगी, वो प्रोडक्ट आपने सेल नहीं करनी। और उसकी दूसरी रीजन ये भी आ जाती है कि अप्रूवल मिल भी जाएगा, आप सेल आउट करेंगे, तो लिथियम की बैटरी जिस प्रोडक्ट में भी यूज होती है, उसकी जो कीमत है वो हजारों डॉलर में, तो कितनी को आप परचेज कर सकते हैं, इसलिए नहीं जाएंगे। मल्टीपल वेरिएशन वाली चीज में नहीं जाएंगे। मल्टीपल वेरिएशन से मुराद के जिस प्रोडक्ट में साइज के एतबार से, कलर के एतबार से ज्यादा वैरायटी पड़ी हो, जैसे आप जूते सेल करना चाहते हैं ना, फर्ज करें नाइकी एक ब्रांड है, नाइकी के जूते सेल होते हैं, नाइकी आपको हाथों हाथ अप्रूवल दे भी रहा है, मुझे बताएं किस साइज का जूता आप बेचेंगे? अगर वो कहता कि आपने हर साइज के 5 जूते खरीदने, तो आप किस साइज के 5 जूते खरीदेंगे? अब साइज तो हजारों हैं, और उन साइज के अंदर कलर भी हजारों हैं, तो किस कलर के, किस साइज के कितने जूते खरीदने की कैपेसिटी आप लोगों के पास है? बात समझ आ रही? इस वजह से हम ज्यादा वेरिएशन वाली, मल्टीपल वेरिएशन वाली चीज में नहीं जाएंगे, उसी में जाएंगे जिसका सिर्फ एक ही वेरिएशन है, हम सिर्फ उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे।
पूरम भाई, आपने मीटिंग को लेट ज्वाइन किया है, आप मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन करें। स्क्रीन शेयर हो रही है बाकी सब लोगों के साथ, आपके साथ भी शेयर होनी चाहिए। या आप चेक करें कि हो गई स्क्रीन शेयर? चलें ठीक है। आपने मीटिंग जो है वो लेट ज्वाइन की, अब आप लोग, आपको जो है वो वीडियो मिलेगी, वीडियो में इस सारे लेक्चर को दोबारा सुनिएगा। और कोशिश किया करें कि मीटिंग के स्टार्ट पे ही आया करें, ताकि आपको पूरी बातें जो है वो समझ आए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल वेरिएशन वाली चीज में नहीं जानी, उसके बाद नंबर लास्ट पे, सेकंड लास्ट पे क्या है, वीपन रिलेटेड। वीपन मीन असला, आर्म से रिलेटेड। ये मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसी चीज को हमने सेल नहीं करना, ठीक है। नंबर लास्ट पे जाए, जिसके ऊपर पेटेंट होगा ना, पेटेंट होगा, वो चीज हमने सेल नहीं करनी। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि पेटेंट क्या होता है। अब देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको 100% डिटेल के साथ सारी चीजें बतानी है। ये पेटेंट आपके सामने आ गया। ऐसी कोई भी चीज जिसके ऊपर पेटेंट होगा वो हमने सेल नहीं करनी। अब आप इसको पढ़ के चेक कर लें कि पेटेंट क्या होता है। पेटेंट से मुराद ये होता है कि कोई कंपनी जिसने अपनी प्रोडक्ट बनाई हुई है ना, उसने अपनी प्रोडक्ट का लोगो या ट्रेडमार्क जो है वो क्या करवाया हुआ है, रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जिसके ऊपर कंपनी ने अपना जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तो मतलब इसको पेटेंट राइट बोलते हैं। कि उस प्रोडक्ट को सेल करने का हक सिर्फ उसी उसी मैन्युफैक्चरर के पास है जिसने उसका पेटेंट जो है वो रजिस्टर्ड करवाया हो। तो थर्ड पार्टी कोई भी जाके जब इसको सेल करने की कोशिश करेगी ना, तो वो क्या करेंगे, आईपी क्लेम कर देंगे, अमेजोन हमारे अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। अगर हम इस तरह की जो प्रोडक्ट है उसको क्या करेंगे, सेल आउट करने के लिए जाएंगे। अब पेटेंट कितनी किस्म का होता है? कुछ पेटेंट वाली प्रोडक्ट हम सेल कर भी लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन होता है। लेकिन मेरा मशवरा ये कि आप पेटेंट वाली प्रोडक्ट में ना जाएं। मैं आप लोगों को टूल बता दूंगा हंटिंग के दौरान, टूल एक दो बता दूंगा, वो आप लोगों को बता देंगे कि इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो अब हम चलते हैं कि पेटेंट कितनी किस्म का होता है। पेटेंट दो तरह का होता है, एक यूटिलिटी पेटेंट होता है और एक डिजाइन पेटेंट होता है। यूटिलिटी पेटेंट जो होता है ना, ये होता है उस प्रोडक्ट की यूजेज के ऊपर, कि उस प्रोडक्ट के इस्तेमाल के ऊपर। अगर कंपनी ने अपना ट्रेडमार्क उसके इस्तेमाल के ऊपर क्या किया हुआ है, रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट में तो बिल्कुल नहीं जाना। जैसे देखें, एग्जांपल लिखा हुआ है कि गिलास इज यूज फॉर लिक्विड इनटेक। आप गिलास को यूज करते हैं ना, गिलास को किस लिए यूज किया जाता है? पानी पीने के लिए, उसमें पानी डाला जाता है। तो पानी क्या है, लिक्विड है। तो ऐसा कोई भी पेटेंट जिसमें कोई लिक्विड चीज डलनी है, यानी कि यूज होना है उसने, तो उसकी यूजेज के हिसाब से जो पेटेंट उसका रजिस्टर्ड हुआ है ना, आपने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। इसमें आपको अमेजोन बिल्कुल भी वार्निंग नहीं देगा, आपका अकाउंट फौरन से डीएक्टिवेट कर देगा। अब देखिए, मैं ज्यादा डिटेल में जाके आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा पेटेंट है ना, वो होता है डिजाइन पेटेंट। इसके ऊपर बाजुकात आप चले जाते हैं। जैसे फर्ज करें, एक कंपनी है, उसने उसने अपना जो है ना वो परफ्यूम बनाया हुआ है, और उसने जो परफ्यूम के अंदर लिक्विड परफ्यूम है ना, लिक्विड है जो उसका, उसको जो है उसने क्या किया हुआ है, ट्रेडमार्क करवाया हुआ है। वो तो हो गया यूटिलिटी पेटेंट। बाज कंपनियां क्या करवाती हैं, वो अपनी जो मतलब बोतल होती है ना परफ्यूम वाली, बोतल का जो डिजाइन होता है, वो डिजाइन उन्होंने क्या किया होता है, रजिस्टर्ड करवाया होता है। कि आप या कोई भी और थर्ड पार्टी वाला जो बंदा है ना, वो वाला डिजाइन अपने परफ्यूम के लिए यूज नहीं कर सकता। तो हम उस प्रोडक्ट में चले जाएंगे, डिजाइन थोड़ा चेंज कर लेंगे, डिजाइन में 19-20 का कोई थोड़ा फर्क डाल लेंगे, अंदर परफ्यूम की क्वालिटी या फ्लेवर वही डाल लेंगे जो उन्होंने यूज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना परफ्यूम रजिस्टर्ड नहीं करवाया, उन्होंने अपनी पैकिंग, बॉटल, डिजाइन रजिस्टर्ड करवाया हुआ। तो हम थोड़ा सा डिजाइन चेंज, मतलब ये कि ये बड़ी ब्रीकी वाली बातें हैं, आप लोगों को इसमें जाने की जरूरत ही नहीं। जब आप बड़े ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर इन चीजों को मैंने बता दी है, आप लोग इस पे गौर व फिक्र करके तो आप इनके अंदर जो है वो जा सकते हैं, जिसमें डिजाइन का इशू होगा।
ये आप लोगों का आज का जो लेक्चर था ना वो इधर तक क्लियर हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है ना हमारा, ये मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है वो शो कर देता हूँ आप लोगों को। इसमें हमारी सारी प्रैक्टिकल जो हंटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैनुअल हंटिंग सारी इसमें आ जाएगी। लेक्चर नंबर 3 में मैनुअल हंटिंग के चारों तरीके हम लोग कर लेंगे। नंबर 1 टिपिकल मेथड है, नंबर 2 फिल्टर मेथड है, नंबर 3 स्पाई मेथड है, और नंबर 4 पे क्या है, प्रोडक्ट्स के स्टैट चेक करके उसकी हंटिंग करना, स्टैट्स के जरिए उसकी हंटिंग करना, ठीक है। ये एक पूरे घंटे के अंदर हमारा लेक्चर होगा। उसमें हम लोग दो दो करके दो वीडियो बनाएंगे, हर वीडियो के अंदर दो मेथड डिस्कस करेंगे। आप लोगों को प्रैक्टिकली कोई 4-5 प्रोडक्ट मैं हंट करके दिखाऊंगा, क्राइटेरिया मैच करके दिखाऊंगा। आप लोगों ने फिर सेम उसी तरह से प्रोडक्ट हंट करनी है, उनका क्राइटेरिया जो है वो मैच करना है। अभी तक इस हंटिंग के अंदर हमने किसी तरह का कोई टूल यूज नहीं करना। मैनुअल हंटिंग में टूल यूज नहीं होना, पेड टूल यूज नहीं होना, लेकिन गूगल क्रोम की एक्सटेंशन यूज होंगी। तो लेक्चर नंबर 3 जब स्टार्ट होगा, तो इस लेक्चर के स्टार्ट पे सबसे पहले मैं आप लोगों की जो एक्सटेंशन जो इंस्टॉल करनी है वो सारी बता दूंगा, कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। प्रैक्टिकली मैं अपनी एक्सटेंशन खुद इंस्टॉल करूंगा, और साथ साथ में आप लोगों को भी इंस्टॉल करनी बता दूंगा। आप लोगों ने उन एक्सटेंशन से हेल्प लेके अपनी प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो करनी है। मतलब वो एक्सटेंशन आपको बताएंगी कि जो आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं उस पे आईपी कंप्लेन आ सकती है या नहीं आ सकती, उसका पेटेंट जो है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं है। रेवेन्यू कैलकुलेटर को जो है वो हम लोग रेवेन्यू कैलकुलेटर की जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल करेंगे। एजी इनसाइट की एक एक्सटेंशन है, उसको आप मतलब करेंगे। वो भी हमें मतलब बताता है कि आपको इस पे कितनी प्रॉफिट होगा, कितना लॉस हो सकता है, कितनी इसकी लिस्ट प्राइस है, कितनी इसकी सोर्स प्राइस है, वो सारी चीजें हमें बताएंगे। अब यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब लेक्चर नंबर 3 में कल लेक्चर है। पूरम भाई आप भी सुन लें, कल लेक्चर है सेम इसी टाइम पे 6:30 से लेके 7:30। और ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हर फ्राइडे सैटरडे संडे आपका लेक्चर होना है, इसी टाइम पे होना है, 6:30 7:30। और जब कभी मेरे पास फ्री टाइम होगा ना तो मैं इन 3 दिनों के अलावा भी कभी जो है वो लेक्चर रखूंगा, और जब रखूंगा आप लोगों को एक दिन पहले बता दूंगा। और वो इस सूरत में रखेंगे जब हम देखेंगे कि हमारा जो है लेक्चर कोर्स है वो ज्यादा लेंथी हो रहा है। अब हमने ज्यादा जल्दी इसको जो है वो कवर करवाने की कोशिश करनी है, तो फिर दरमियान में अजाफी लेक्चर भी रख लेंगे। जी अब तक का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब कल जो है वो लेक्चर नंबर 6 में मिलेंगे। आप लोगों को वीडियो जो है वो दोनों मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर ही, ठीक है। आप मैसेज करके बता सकते हैं पूरम भाई, आप भी बाकी लोग भी मैसेज करके बता सकते हैं कि उनको ये सारा जो क्राइटेरिया था, जो सारी बातें थी वो समझ आ गई हैं जितनी आपने सुनी है, क्योंकि आपने ज्यादातर बातें सुनी नहीं है। आप पहली मीटिंग में भी लेट आए हैं, दूसरी मीटिंग में भी लेट आए हैं, तो जितना सुना है बता दें वो समझ आ गया अगर तो लिख दें कि क्लियर है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो लिख के अपना क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं। और जो चीजें आपने नहीं सुनी वो आप वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगी, बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। दोबारा आपको इस चीज के ऊपर जो है वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सब लोग मैसेज करके बता दें। अगर अगर किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं मीटिंग के दौरान। कोशिश करें जो क्वेश्चन होता है वो मीटिंग के दौरान पूरी मीटिंग अटेंड करें, और मीटिंग के दौरान ही करें, क्योंकि आप मीटिंग के दौरान जब एक बंदा क्वेश्चन करेगा ना, एक बंदा जब क्वेश्चन करेगा तो दूसरे लोगों के नॉलेज में भी इजाफा होगा, ठीक है ना। तो मीटिंग के दौरान क्वेश्चन किया करें, और उसके लिए फिर क्वेश्चन करने के लिए जरूरी है कि पूरी मीटिंग अटेंड किया करें। थोड़े रेगुलर बने, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल काम सीखना है और करना है तो फिर आप लोगों को रेगुलर होना पड़ेगा। अदरवाइज फिर आप लोगों को वही मसला होगा कि 5-5 6-6 जगहों से सीखेंगे, समझ नहीं आएगी। पूनम भाई हंटिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो प्रोडक्ट हैं उनके स्टैट्स, उनका क्राइटेरिया सारा चेक करना है, और प्रोडक्ट को एनालाइज करके देखना है कि आपके लिए ये प्रोडक्ट जो है अगर आप इसको सेल करने जाएंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। अगर वो विनिंग प्रोडक्ट होगी तो उसमें हंटिंग से हमें पता चलेगा कि इसमें हमें प्रॉफिट हो सकता है। अगर उसमें प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे।
तो हंटिंग में यही सारी चीजें हमने देखनी है कि हम किस प्रोडक्ट को सेल करने जाएंगे और किस प्रोडक्ट को सेल करने नहीं जाएंगे। मतलब हमें पता चलेगा हंटिंग में कि किस प्रोडक्ट पे हमें प्रॉफिट होने वाला है और किस प्रोडक्ट पे हमें प्रॉफिट नहीं होने वाला। जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो क्लियर लिख दें ताकि मैं मीटिंग एंड करूं। आप लोग थोड़ी रेस्ट करें, उसके बाद मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, वीडियो को दोबारा देखें, उसके मुताबिक जो है वो आप लोग मतलब चीज़ों को अपने जहन में बिठाएं। कोशिश करें कि अपने साथ में ना एक डायरी रखें। डायरी रखें, जो चीज़ें आपको बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती ना कि ये वो चीज़ें हैं जो जब मैं प्रैक्टिकली काम करूंगा ना तो इनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके अंदर नोट्स बनाते जाएं। क्योंकि ये जो पूरा कोर्स है ना, ये सारा कोर्स मैं आप लोगों को एक तरतीब से करवाऊंगा, और तरतीब वही होगी जिस तरतीब से प्रैक्टिकली काम किया जाता है। तो आप उसी तरतीब से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको डायरी में नोट करते जाएं, ताकि जब प्रैक्टिकली काम करें तो वो डायरी अपने सामने रखें, उसके मुताबिक जो है वो स्टेप बाय स्टेप काम करें, तो इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिकली काम करेंगे और इसमें पैसा भी कमा लेंगे। जी, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, कल दोबारा जो है वो मिले।